नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी को सुनकर मैं बहुत देर तक अकेले में हंसता रहा। नहीं, मैं हंस नहीं रहा था, दरअसल मैं रो रहा था। आज मैं बिना लाग लपेट के बस सीधे सीधे इस छोटी सी कहानी को आपको सुनाऊंगा और चाहूंगा कि आप भी इस कहानी को सुनकर कुछ सोचें। मुमकिन है आपने भी ये कहानी सुनी हो, पर ऐसी कहानियां बार बार सुननी चाहिए, बार बार सुनानी चाहिए। ऐसी कहानियों के मर्म से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि जब हम किसी को अपना राजा चुनते हैं और सिर्फ जातिगत आधार या उसके वोटों की गिनती के आधार पर चुनते हैं तो फिर हमारा क्या हश्र होता है। प्लीज मेरी कहानी को किसी राज्य से, किसी चुनाव से जोड़कर कतई मत देखिएगा। मैं राजनीति न समझता हूं, न उस पर कहानी सुनाता हूं। मैं राजा रानी की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ हूं और दफ्तर में आने वाले फिल्मी कलाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर खुश होने वाला हूं। मुझे राजनीति और राजनेताओं से क्या लेना देना। खैर, मैं सीधे सीधे आज आपको उस कहानी पर ले जाता हूं जिसे सुनकर मैं बहुत देर तक हंसता रहा, बहुत देर तक रोता रहा। कहानी एक बंदर की है और कहानी उसके राजा बनने की है। तो उस जंगल में बंदरों की बहुत आबादी थी। सारे जानवरों से अधिक उस जंगल में बंदर हो चुके थे। ऐसे में जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र की धूम मची हुई थी, पूरी दुनिया लोकतंत्र की हिमायती हो चुकी थी, तो उस जंगल में भी जानवरों ने आवाज उठाई कि अब चुनाव के आधार पर जंगल में राजा चुना जाएगा। बात सही थी। जंगल में एक शेर था, 4-5 हाथी थे, भेड़िया था, हिरण, लोमड़ी, सियार, गधा, बैल, खरगोश, न जाने कितने जानवर वहां थे, लेकिन बंदरों की गिनती सबसे ज्यादा थी। ऐसे में लोकतांत्रिक पैटर्न पर चुनाव की आवाज उठी तो आबादी के आधार पर बंदर चुनाव जीत गया। लो जी, बंदर उस जंगल का राजा बन गया। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोकतंत्र जीत गया, बंदर राजा बन गया। लो जी, बंदर राजा बन गया। अब लोगों को ना शेर का खौफ रहा, ना हाथी का। अब जंगल में अगर जानवरों के बीच कोई झगड़ा होता तो जानवर उसकी शिकायत बंदर के पास लेकर जाते। बंदर जैसे ही शिकायत सुनता, इस पेड़ से उस पेड़ पर गुलाटी मारने लगता। जानवर समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जंगल में यह बात भी फैल गई कि बंदर राजा के पास जब भी कोई शिकायत लेकर जाता है तो इस पेड़ से उस पेड़ में गुलाटी मारने लगता है। जल्दी ही जंगल में जंगल राज हो गया। सारे जानवर आपस में झगड़ा करने लगे। आखिर में बेहाल होकर सारे जानवरों ने बैठक बुलाई और तय किया कि बंदर राजा से मिला जाए और जंगल की दुर्दशा की उससे चर्चा की जाए। सारे जानवर इकट्ठा होकर बंदर राजा के पास पहुंच गए। कहने लगे, महाराज, जब से आप जंगल के राजा चुने गए हैं, जंगल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपके पास जब कोई शिकायत लेकर आता है तो आप कुछ करने की जगह बस गुलाटी मारने लगते हैं। बंदर ने बहुत धीरे से कहा कि मुझे जो आता है मैं वही करता हूं। आप मेरे पास शिकायत लाते हैं, मैं गुलाटी मारना जानता हूं, गुलाटी मारने लगता हूं। अब मेरी कोशिशों में अगर कहीं कोई कमी हो तो आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से कोशिश करता हूं। मैं बहुत मेहनत से अपने काम को अंजाम देता हूं। अब मेरी कोशिशें कामयाब नहीं होती तो मैं क्या करूं। इस कहानी को सुनकर मैं हंसने लगा। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं हंसने लगा, दरअसल मैं रोने लगा था। सचमुच बंदर जंगल का राजा बन जाता है। वहां ईमानदारी चाहे जितनी हो, उसके प्रयास में मेहनत चाहे जितनी हो, उस जंगल में जंगल राज ही हो जाता है। जानवरों को बहुत अफसोस हुआ कि बेकार ही बंदर को राजा चुना, पर बंदर बहुत प्रसन्न था। वो जानता था कि अगला चुनाव भी वही जीतेगा। उसने चुनाव का पूरा गणित लगा लिया था। आबादी के हिसाब से 70% वोट उसी के पास थे। इस कहानी को सुनकर मैं बहुत हतप्रभ रहता था कि क्या यही लोकतंत्र है। जब भी आप अपने लिए कोई राजा चुनते हैं और इस आधार पर चुनते हैं कि सबसे ज्यादा वोट उसके पास है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक राजा मिलेगा जो बंदर की तरह न्याय करेगा, जिसमें वो सिर्फ गुलाटी मारना जानता होगा तो गुलाटी मारेगा और आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट रूप से आप तक पहुंच गया होगा। आज के लिए इतना ही। आज मुझे फिर इजाजत दीजिए। कल आऊंगा एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।